अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरी आमिर भाई वालदा जो है तो एक मस्जिद है, उसमें जाती हैं दर्स में संडे वाले दिन। जी जी तो एक बनारस से वहाँ पर आलिम आए अब की, तो उन्होंने सारी दरी वगैरह मुसल्ला वगैरह सब निकलवा दिया। तो मेरी वालदा ने उनसे कहलवाया कि जो है तो मैं मुबारकपुर की रहने वाली हूँ और वहाँ पे मैं बचपन से जो है तो मुहद्दिसीन वगैरह के सामने जो है पढ़ी लिखी हूँ। उन्होंने तो कभी इस तरह की दरी वगैरह और या मुसल्ला वगैरह नहीं हटवाया, आप क्यों हटवा रहे हैं? तो उन्होंने वाज़ेह जवाब नहीं दिया। तो मेरी वालदा कह रही या तो पूछिए उनसे, तो क्या ये गलत सही है? पहली बात ये है कि अहादीस को कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि सिर्फ एक हदीस की बुनियाद पे फैसला लेना ये गलत है। सारी अहादीस को जमा करके कोई कोई भी मसला होता है, जैसे मिसाल के तौर पे मसाजिद के अंदर मुसल्ला होना चाहिए नहीं, या आप नंगी ज़मीन पे नमाज़ पढ़ेंगे, या फिर आप मुसल्ले पे नमाज़ पढ़ सकते हैं, या आप कोई भी चीज़, कोई फर्श वगैरह रख के या चटाइयाँ रख के आप उसमें नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं। ये पूरा मसला है, यानी ये सवाल यही है। अब इस जी सवाल की जवाब अगर कोई शख्स से सिर्फ एक हदीस के मुताबिक के फैसला लेता है तो गलत है। इसीलिए कहा गया है कि फतवा उनको देना चाहिए जो फतवा देने का अहल हो, उसके पास अहलियत मौजूद है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इस उम्मत की खुसूसियत ये है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 चीज़ें, बाद रिवायात में है कि 5 चीज़ें दी गई, और उसके अंदर है कि वो जो इलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा, कि मेरे लिए ज़मीन को, ज़मीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद यानी नमाज पढ़ने की जगह, और तहूर यानी तयम्मुम के तौर पे उसे इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। यानी ये इस उम्मत की खसूसियत है। आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को जहाँ नमाज का वक्त हो जाए वहीं पे पढ़ ले। यानी अगर कोई शख्स सफर पे है तो, और नस्ल मस्जिद नहीं है, तो ज़मीन पे पढ़ ले। तो ये एक बात हुई। दूसरी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चटाई पे भी नमाज पढ़ी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंगी ज़मीन पे भी नमाज पढ़ी है। और इस सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शब क़द्र के ताल्लुक से अमल है कि आपने कहा कि मुझे ख्वाब दिखाया गया है कि मैं मिट्टी और पानी में, यानी जो पानी गिरने की वजह से मिट्टी गीली हो जाती है, उसमें मैं सजदा कर रहा हूँ। साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 तारीख की सुबह को, बाद रिवायात में है कि 21 तारीख की सुबह को मैंने देखा कि वसल्लम के पेशानी पे वो गीली मिट्टी और पानी के आसार थे। तो ये जाहिर सी बात है, वाज़ेह जो नजर आता है वो ये कि जमीन पे आपने सजदा किया, और ऐसा भी हो सकता है कि चटाइयों पे करने की वजह से, बारिश होने की वजह से नीचे की मिट्टी चटाइयों से आके आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे लग गई। बहरकैफ ये नंगी जमीन पे भी सजदा करने की दलील इसमें मौजूद है। दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि नहीं, वसल्लम ने चटाई पे भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में चटाई थी। मैं मस्जिद की चूंकि बात खास तौर पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि जिन्होंने बात कही है उनके लिए मामला वाज़ेह हो जाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि आप मस्जिद से चटाई लेकर आए, मस्जिद से चटाई लेकर आए। अब ये खास तौर पे यही लफ्ज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मस्जिद से चटाई लाने का हुक्म क्यों दिया गया, कि मस्जिदों में चटाई मौजूद थी। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि मैं हैज़ से हूँ, फिर ऊपर वाक़या हदीस के अंदर और जी जी सही हदीस के अंदर मौजूद है। तो इससे भी साबित होता है कि मस्जिदों के अंदर चटाइयाँ मौजूद थी। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर गए, तो वहाँ पे सहाबी रसूल का ये कौल मौजूद है कि बड़ी पुरानी बोसीदा सी थी, उसको लेकर आए, उसको उस पे पानी छिड़का गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पे नमाज पढ़ी और पूरी कैफियत बयान की गई। तो इस तरीके से सब दलीलों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो हमें बिल्कुल वाज़ेह नज़र आता है कि आप ज़मीन पे भी पढ़ सकते हैं, मसल्ले पे भी पढ़ सकते हैं, चटाइयों पे भी पढ़ सकते हैं, बिस्तर पे भी पढ़ सकते हैं। ये तमाम चीज़ें अहादीस के अंदर मिलती हैं, और इसमें सिर्फ इख्तिलाफ करने वाले जो अफराद हैं, जो ज़मीन पे सजदा करने की बात करते हैं, वो शिया हैं। और इस मसले के अंदर अहले सुन्नत वल जमात यानी शिया के मुकाबिल में
جو اہل سنت و جماعت ہے جس میں سارے مسلمان شامل ہیں، چاہے وہ حنبلی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں یا اہل الحدیث ہوں، یہ تمام میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ معلوم نہیں یہ کہاں سے نیا ایک شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ آپ مصلی پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اجماع کی مخالفت حرام ہے۔ مفتی صاحب کو یہ بتا دیجیے کہ اجماع کی مخالفت حرام ہے، اور اسی سلسلے میں اجماع علماء کرام کا بھی ہے، کسی نے مخالفت نہیں کی ہے شیعوں کے علاوہ، اور مسلمانوں کا بھی اجماع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک مساجد کے اندر چٹائیاں بچھائی گئی، یہ خود سارے مسلمانوں کا اجماع ہے، اور اجماع کی مخالفت حرام ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو بھی کوئی فتویٰ اگر دینا ہے تو وہ فتویٰ دینے کے اصول میں سے یہ ہے کہ پہلے اجماع کو کھنگالے کہ اس مسئلے میں کہیں اجماع تو موجود نہیں ہے، تو اس کے بعد وہ فتویٰ دے۔ بہرکیف ان کا فتویٰ اس سلسلے میں بالکل غلط ہے، صحیح احادیث اور اجماع امت کے خلاف ہے۔